सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जितनी कल्ट फैन फॉलोइंग है इंडिया में, उतनी शायद किसी और एसयूवी की नहीं। स्कॉर्पियो को इंडियन कार मार्केट में लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका क्रेज़ आज भी उतना ही है जितना सालों पहले था। सो आज की इस वीडियो में हम उसी महिंद्रा स्कॉर्पियो की हिस्ट्री और लेगेसी को जानेंगे। सो बैक ऑन दोज डेज अर्ली 90s के टाइम महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल्स और जीप की व्हील्स के माइनर मॉडिफाइड वर्जन्स बनाती थी, और उस टाइम उनके पोर्टफोलियो में महिंद्रा CL 550, MDI, MM 540D, क्लासिक, मेजर, कमांडर और 1992 में लॉन्च की गई MM 775, जो कि आगे चलकर अर्माडा का रूप लेती हैं, जैसे प्रोडक्ट थे। पर अब मार्केट में मॉडर्न कार्स कदम रख रही थी और कॉम्पिटिटर्स न्यू एज प्रोडक्ट्स उतार रहे थे, बट महिंद्रा के पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कि उन कार को बीट कर सके। सो 1995 और 1996 में फोर्ड ने महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर किया और इंडिया में एंट्री ली अपनी एस्कॉर्ट सीडेन के साथ, जो कि महिंद्रा अपने प्लांट में असेंबल करता था। तो इस जॉइंट वेंचर से महिंद्रा की टीम को थोड़ा बहुत सीखने को मिला, बट अब भी उनके पास एज सच कुछ खास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मॉडर्न एसयूवी बनाने का। तो उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के दो बड़े धुरंधर, पवन गोयनका जो कि जनरल मोटर में काम कर चुके थे, उनको और एलन ड्यूरनाडो को हायर किया, और उनके लीडरशिप में साल 1996 में प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो लॉन्च किया। सो पवन गोयनका की टीम ने आनंद महिंद्रा और उनकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को दो रास्ते बताए। एक की अर्माडा को ही अपडेट करके उसे उतारा जाए मार्केट में, या एक नई ग्राउंड अप एसयूवी बनाई जाए। सो आनंद महिंद्रा ने दूसरा रास्ता चुना, यानी नई एसयूवी बिल्ड करने का डिसीजन लिया। बट अब भी इसमें एक कैच है। कैच ये था, तो पवन गोयनका की टीम ने 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मांगी बोर्ड मेंबर्स से, पर बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि 800 करोड़ रुपए हमारे पिछले 4 साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा हैं। सो फाइनली 600 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें 90 टीम्स, 120 इंजीनियर्स एंड मेंबर्स के साथ 75 प्रोटोटाइप्स तैयार किए गए, और 26 ईयर ओल्ड एक IITian श्याम कुमार अल्लीपल्ली ने स्कॉर्पियो की डिज़ाइन तैयार की, और इसी के साथ इसका इंजन ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी में डिज़ाइन हुआ, साथ ही इटली में सीट्स एंड स्वीडन में बॉडी पैनल और USA में इंटीरियर तैयार किया गया। और इस प्रोजेक्ट में महिंद्रा के सप्लायर्स ने भी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए महिंद्रा इसे ओवरऑल एक ग्लोबल प्रोडक्ट कहती हैं। सो फाइनली 550 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 5 साल की मेहनत के बाद 20 जून 2002 में स्कॉर्पियो इंडिया में लॉन्च की गई। स्कॉर्पियो के अंडर द हुड लगा था बिग 2.6 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता था 105 bhp की मैक्सिमम पावर और 260 Nm का पीक टॉर्क। उसी के साथ स्कॉर्पियो में रेनो सोर्स 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया गया था, हालांकि ये इतना डिमांड में नहीं रहा जितना कि डीजल इंजन रहा। ये दोनों इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते थे। इसमें फीचर्स के तौर पर एयर कंडीशनिंग, सिंगल डिन स्टीरियो स्लॉट, पावर विंडो मिलते थे, एंड इसकी प्राइसिंग भी 5.4 लाख से स्टार्ट होती थी और 6.35 लाख तक जाती थी, जो कि टोयोटा क्वालिस से 60,000 सस्ती और टाटा सफारी से तकरीबन 2.5 लाख सस्ती थी। इसके दमदार लुक्स, रोड प्रेजेंस और बजट में होने से ये इंस्टेंट हिट हो गई इंडिया में। फिर साल 2006 में स्कॉर्पियो को मिला एक फेसलिफ्ट यानी अपडेट। इसके साथ इसमें अब कॉस्मेटिक एंड मैकेनिकली इंप्रूवमेंट किए गए। इसमें 43 चेंजेस किए गए थे ओवरऑल, जिसमें 5 जोन कुशन सस्पेंशन, स्लाइडिंग मिडल रो सीट्स, अलॉय व्हील, न्यू टेल लैम्प, टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील, न्यू MID, हुड स्कूप जैसे फीचर्स ऐड किए गए। उसी के साथ अब इसका इंजन पहले से थोड़ी ज़्यादा 160 bhp की पावर एंड 260 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करने लगा। ये भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेड था। देन कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर 2009 में महिंद्रा एंड महिंद्रा वंस अगेन कम बैक विथ स्कॉर्पियो सेकेंड जनरेशन के साथ इसमें स्कॉर्पियो के हृदय में परिवर्तन किया गया, यानी अब इसके अंडर द हुड लगा था 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता था 180 bhp की मैक्सिमम पावर, 280 Nm का पीक टॉर्क। ये 130 kg लाइटर था प्रीवियस इंजन से। सो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव की स्कॉर्पियो की। इसमें एक 5 स्पीड मैनुअल एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसी डीजल एसयूवी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑफर किया गया। इसी के साथ अब इसमें सेफ्टी के तौर पर ड्यूल एयरबैग, ABS एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए, वो भी सिर्फ टॉप मॉडल में। एंड कॉस्मेटिक अपडेट में न्यू हेडलाइट हाउसिंग, रीडिज़ाइन हुड जैसे डिज़ाइन चेंजेस किए गए। और इसी के साथ महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के सक्सेस को देखते हुए स्कॉर्पियो का पिकअप ड्यूअल कैब वेरिएंट यानी गेटवे लॉन्च किया, बट वो इंडिया में इतना नहीं पॉपुलर हुआ जितना कि स्कॉर्पियो हुई। सो अब 2012-13 में टाटा मोटर्स ने भी लॉन्च की अपनी सफारी स्टॉर्म, जो कि अब स्कॉर्पियो से इन फीचर्स एंड कन्वीनियंस वाइज बेटर दिखने लगी। सो महिंद्रा ने फिर एक बार 2014 में स्कॉर्पियो की 3rd जनरेशन इंडियन मार्केट में उतारी, बट महिंद्रा ने XUV 500 की सक्सेस के बाद भी स्कॉर्पियो में लेटर ऑन फ्रेम चेसिस दी, जो कि इसे रगेड एंड टफ बनाती थी। वही XUV 500 मोनोकोक चेसिस पर बिल्ड SUV थी।
स्कॉर्पियो में वही 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन कैरी फॉरवर्ड किया गया माइनर अपडेट के साथ। अब ये इंजन प्रोड्यूस करने लगा 120 bhp की मैक्सिमम पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसके एक्सटीरियर में लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ इसके इंटीरियर में भी एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स जैसे फीचर्स ऑफर किए गए। सो अब स्कॉर्पियो थोड़ी मॉडर्न एंड अप मार्केट दिखने लगी थी, साथ ही अब इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। फिर 2 साल बाद 2017 में स्कॉर्पियो को मिड लाइफ अपडेट मिला और अब इसमें 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन को नए टर्बो चार्जर के साथ उतारा गया, जो कि प्रोड्यूस करता था 140 वॉट्स पावर एंड 320 Nm का पीक टॉर्क। और फाइनली स्कॉर्पियो में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया गया। इसमें डिज़ाइन एंड लुक्स वाइज ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं थे, बट अब इसका इंजन पावरफुल हो गया था। सो स्कॉर्पियो की इस 20 साल की जर्नी में उसके सामने कई राइवल्स आए जो कि उससे कई ज़्यादा फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते रहे, बट स्कॉर्पियो को अपना कल्ट स्टेटस इंडियन बायर्स को कभी भटका नहीं सका। यही फैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है अब जब स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन 2022 में आएगी। ये पहले से कई ज़्यादा मॉडर्न, अप मार्केट एंड प्रीमियम होने वाली है, एंड आई एम श्योर आप भी स्कॉर्पियो के फैन जरूर होंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको स्कॉर्पियो के बारे में क्या अच्छा लगता है। बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।